नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कल हमने अपना प्रैक्टिस सेट का पहला अंक आपके साथ सॉल्व किया था। आज ये दूसरा अंक है और इसमें 25 सवाल हैं जीके से संबंधित, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है और उसको हम ध्यान से देखेंगे और बारी बारी एक एक प्रश्न को हल करेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसमें ऑप्शन है शेर, हाथी, बाघ और घोड़ा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आप भी उत्तर देते रहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये भी पता लग जाए कि आपको कितने प्रश्न आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, बाघ, जिसका बोटेनिकल नेम पैंथेरा टाइग्रिस है और ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो इसका जो बोटेनिकल नेम है पैंथेरा टाइग्रिस, और टाइग्रिस से ही बना है टाइगर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। पैंथेरा टाइग्रिस जो है बाघ का बोटेनिकल नेम है। चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और दूसरा प्रश्न आपके सामने है। और ये जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अपने अपने उत्तर जल्दी जल्दी आप लोग दीजिए, तो मैं इसका उत्तर आपको बताता हूँ और रीजन भी बताता हूँ। तो संविधान का पिता किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता? तो ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो हमारी संविधान सभा थी उसमें एक कमेटी थी, प्रारूप समिति जो थी, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे, उसके अध्यक्ष थे। और प्रारूप कमेटी का काम ये था कि सभी कमेटियों द्वारा जो लाए गए प्रस्ताव थे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित, संविधान का जो जिनको हिस्सा बनाना था, उसका प्रारूपण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था और इसीलिए इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे। और ये इनको क्या बनाया गया था? इनको वहाँ संघ संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और बाद में जाके पहले राष्ट्रपति भी बने। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जो हमारा अगला आज का प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है और उसको ध्यान से देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल, भारत का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है वो किस राज्य का है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुरूप वो कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन सी राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के अनुरूप भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और आप पहले देखेंगे तो मध्य प्रदेश आज भी बहुत बड़ा है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ उसमें था तो वो भी बहुत बड़ा राज्य था। तो राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुरूप राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या में जो है सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश की आबादी जो है वो सर्वाधिक है, जबकि क्षेत्रफल जब आप देखेंगे तो वो राजस्थान का सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला सवाल हमारे सामने है और उसमें पूछा जा रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, आप सब लोग कमेंट करिएगा इसका उत्तर, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री, यानी ऑप्शन बी, इनके द्वारा दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जो है ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का काल जब समाप्त हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, क्योंकि ये दोनों उस समय के भारत के लिए सर्वाधिक जरूरी थे और आज भी जरूरी हैं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की सुरक्षा जवानों के द्वारा की जाती है, इसलिए इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
तो जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है और उसको आप ध्यान से देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज़ादी का नेतृत्व कर रही पार्टी थी, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो सब लोग बताइएगा, बहुत पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है 1885, 1905, 1920 या 1947। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1885 और इसका जो तारीख थी वो 28 दिसंबर थी। 28 दिसंबर। मैं आपको ये कुछ इसके बारे में भी बता देता हूँ। इसका पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ प्रस्तावित किया गया था। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। भारतीय और राष्ट्रीय का मतलब तो आप जानते ही हैं, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। और दूसरी बात, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसका जो पहला अधिवेशन है वो बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो WC बनर्जी थे। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये सारे प्रश्न भी पूछे जाते रहते हैं। और पहले ये भी एक प्रश्न है कि पहले इसका अधिवेशन पूना में होना था, पुणे में, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण इसका अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया था। तो इन सभी प्रश्नों को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ सही उत्तर है 1885। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है सामने है आपके, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, यानी किसके काल में ताजमहल का निर्माण हुआ था और किसने करवाया था? आपके ये मुगलकालीन स्थापत्य है ताजमहल, और आपके सामने ऑप्शन हैं अकबर, बाबर, शाहजहां और औरंगज़ेब। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शाहजहां। शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था। अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट बता दें कि ताजमहल है क्या। वो शाहजहां और इनकी पत्नी मुमताज महल जो हैं, इनकी वहाँ कब्र है। और मुमताज महल की स्मृति में इन्होंने बनवाया था, वहाँ इनकी कब्र थी और बगल में एक कब्र और निर्मित करके छोड़ दी गई थी, जहाँ बाद में शाहजहां को दफना दिया गया था। और ये बहुत ही नायाब बिल्डिंग है। और इस स्थापत्य में जो लोग भाग लिए थे उस पे भी आप जान लीजिए कि शाहजहां ने तो बनवाया था, लेकिन इसका वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट था उस्ताद अहमद लाहौरी। याद रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसका जो राजमिस्त्री था वो था उस्ताद ईसा। इन दोनों को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो है हॉकी। ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध इसके खिलाड़ी जो रहे, हॉकी के जादूगर कहे गए, वो मेजर ध्यानचंद कहे गए। ठीक है, हॉकी को याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो संविधान से संबंधित है और इसको आप ध्यान से देखिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? ठीक है, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है, आप लोग कमेंट करिएगा। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, 19, 21 या 32। तो दोस्तों समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। हमारा पहला मूल अधिकार जो समानता का है, ठीक है, वो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। और इसको आप बिल्कुल एकदम ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो आपका अनुच्छेद 19 है, इसमें क्या दिया गया है, और अनुच्छेद 21 में और 32 में, ये सब आपको जानना चाहिए। इसको आप अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और आपका अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 में हमें मूल अधिकारों का अगर शोषण होता है तो 5 रिटों की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से अपने मूल अधिकार का हम संरक्षण कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है उसको आप ध्यान से देखिएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये सबको पता होता है, गंगोत्री जो है उत्तराखंड के उत्तराखंड
के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री से गंगा नदी निकलती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का हमारा जो अगला सवाल है वो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो जाहिर सी बात है, आप सबको पता होगा, ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी। तो इसमें से सुषमा स्वराज और सोनिया गांधी और प्रतिभा पाटिल तो प्रधानमंत्री ही नहीं रही हैं, और इसमें इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही हैं, और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो यहाँ ऑप्शन है तोता, मोर, कौवा, कबूतर। आप सब लोग कमेंट करिए कि इसमें राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया गया है। तो वो है मोर। ठीक है, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इतिहास से संबंधित सवाल है, ध्यान रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक, ऑप्शन है 1757, 1764, 1857, 1707। तो जल्दी जल्दी वीर जवानों की तरह आप लोग कमेंट करिए, फटाफट से बताइए हमें कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1757 में। और ये जो है बेसिकली जो अंग्रेज़ थे और नवाब सिराजुद्दौला को याद रखिएगा, बंगाल के नवाब जो हैं सिराजुद्दौला, इनके बीच लड़ा गया युद्ध है, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुए और मारे भी गए, और अंग्रेज़ों के लिए एक रास्ता खुला बंगाल पे अधिकार का। और बाद में जाके जब बक्सर का 1764 में युद्ध हुआ तो अंग्रेज़ों ने फिर धीरे से बंगाल पर इलाहाबाद की संधि के माध्यम से कब्जा कर लिया। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। कौन नवाब था? सिराजुद्दौला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला आज का हमारा सवाल है वो है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है लंबा, ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन है भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, टिहरी और सरदार सरोवर। तो उत्तर दीजिए इसका सब लोग फटाफट से, क्योंकि ये जो सवाल हैं कभी आपसे पूछ लिया गया कि सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है, या सबसे लंबा, तो इसके उत्तर अलग अलग हैं। मैं आपको सब बताता हूँ अभी, लेकिन जल्दी जल्दी इसका उत्तर दीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो है हीराकुंड। ठीक है, हीराकुंड कहाँ है और किस नदी पर है? ये महानदी पर है। और कहाँ है? उड़ीसा में। महानदी उड़ीसा, हीराकुंड बांध ये सबसे लंबा बांध है। भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर है, ये फर्स्ट है, पहला बांध है भारत का। टिहरी जो है ये ऊंचा है, ये सबसे ऊंचा है टिहरी, उत्तराखंड में है। ठीक है, और सरदार सरोवर जो है ये गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। तो हीराकुंड जो है महानदी उड़ीसा सबसे लंबा बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको सबको पता है कि ये सब परीक्षाओं में लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है, और इनकी अगर गलतियां हुई तो आप पीछे चले जाएंगे। कठिन सवालों में अगर आप गलती करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो सरल सवाल है उनको गलत नहीं करना है, जिससे आप फाइट में बने रहें, क्योंकि अच्छे बच्चे उसको गलत नहीं करते। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1935। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें ये बताया गया था कि भारत में एक रिजर्व बैंक की स्थापना की जाएगी, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय कार्यालय इसके बहुत हैं, दिल्ली में, लखनऊ में, बहुत जगहों पे हैं, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन है गुलाब, कमल, सूरजमुखी या चमेली।
तो राष्ट्रीय फूल जिसको घोषित किया गया है वो है कमल, यानी ब्रह्म कमल कहा जाता है इसको, ब्रह्म कलश कहा जाता है इसको। कमल ये राष्ट्रीय पुष्प है भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। और अगला जो हमारा सवाल है, वंदे मातरम के लेखक कौन? तो जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो वंदे मातरम के जो लेखक हैं वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, जिनको बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आज का हमारा सवाल है वो है उत्तर प्रदेश की राजधानी, सबको पता होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला जो आज का सवाल है हमारा वो है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप याद करने की कोशिश करिए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर या सरदार पटेल। तो इसका सही जो उत्तर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे और हमारे पहले राष्ट्रपति ये बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आज का हमारा सवाल है वो आपके सामने है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। इस पे भी मैं आपको ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा पहले आप सब लोग इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन है नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या धौलागिरी। सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जा रहा है, ठीक है, भारत का। ठीक है, तो भारत का इसमें से सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में है कंचनजंगा। अब आपको यहाँ मैं एक बात बताता हूँ कि जो भारत है इसका सबसे ऊंचा पर्वत K2 को माना जाता है। किसको माना जाता है? K2 को। K2 जिसको गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ये बेसिकली पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में पीओके है। पाक अधिकृत कश्मीर में K2 है, यानी गाडविन ऑस्टिन। ये भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। लेकिन यहाँ जो उत्तर आपको दिया गया है ऑप्शन, उसमें कंचनजंगा जो सेकंड लार्जेस्ट पीक है भारत की वो सिक्किम में है, और इसमें से सही उत्तर कंचनजंगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या बिहार। तो इसमें पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी वो है ऑप्शन बी, राजस्थान। और ये कब हुई थी? 1959। ठीक है, 1959 में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। एक कमेटी बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का शिल्पी भी कहा जाता है। और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। और सबसे पहले राजस्थान में एक जगह है नागौर, नागौर याद रखिएगा। यहाँ से 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इसको शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो आपके सामने है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है कोणार्क, पुरी, वाराणसी या गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बरगद। बरगद जो है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो आज का हमारा सवाल है इतिहास से संबंधित है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, 27, 19 या 1942। तो सही उत्तर जो इसका है वो है 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था क्योंकि इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और सारे बड़े नेता जेल में थे, और ये सम्मेलन भी असफल रहा था। आपको एक बात बता दूं कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में। और गोलमेज सम्मेलन किस लिए हुए थे ये भी मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि जब
साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। किस मामले पे रिपोर्ट दी? साइमन कमीशन किस लिए आया था? 1919 भारत शासन अधिनियम की जांच करने के लिए। और जांच करके जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, तो उस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। और ये पहला जो सम्मेलन था वो 1930 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, अगला जो आज का हमारा सवाल है वो आपके सामने है। देखिए, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। और प्रारंभ में कितनी थी? प्रारंभ में 8 थी, और बाद में संशोधनों के माध्यम से 4 अनुसूचियों का विस्तार किया गया। तो वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, और इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। और प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस पे बहुत चर्चा कल भी हुई थी। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। गंगोत्री हिमानी से इसका जल मिलता है। और पहले भागीरथी होती है, भागीरथी और अलकनंदा को मिला के फिर गंगा का निर्माण होता है। तो ये सबसे लंबी नदी है, और ये भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र भी है। तो इस तरीके से आज का प्रैक्टिस सेशन जो है वो हमारा यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो जुड़िएगा ज़रूर हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, जिससे सबको इसका लाभ मिल सके। और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कल जब हम फिर मिलें तो आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुका है। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं अपनी आगामी परीक्षा के लिए।